वाली बात नहीं है। अभी तो हम मुशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनिस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं। पीटीआई में जम नहीं हो रहे, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने तरदीद कर दी। कहा इमरान खान ने मोनिस इलाही को दावत दी थी, अपने हलके में लोगों से मशवरा करना है, ऐसे फैसले पार्टियां बैठकर करती हैं। इमरान खान ने एतमाद किया और वजीर आला बनाया, उनका एहसान नहीं भूल सकते। हुकूमत को 3 माह में इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। सियासी रस्साकशी जारी, पंजाब के बाद केपी की बारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का असेंबली तहलील करने का ऐलान। कहा आज शाम असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को भेजेंगे। असेंबली और कुर्सी इमरान खान की इमानत है, इमरान खान के साथ रहने का अज़्म। केपी असेंबली की तहलील इंतखाबात का रास्ता हमवार करने की तरफ अहम कदम। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा मुल्क में इंतखाबात का डंका बजेगा, जल्द विफाकी हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। असल मामला सियासी इस्तेहकाम का है, माशी इस्तेहकाम इतना मुश्किल नहीं। फवाद चौधरी ने आज न्यूज की खबर ट्वीट पर शेयर कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा, अपोजिशन की तरफ से अब तक नाम सामने ना आ सका। वजीर आजम आज आसिफ जरदारी से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाएंगे। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी की गूंज। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को पार्लियामेंट में नैब तरमीमी बिल पेश करने का मशवरा। चाहते हैं नैब तरमीम का केस जल्द मुकम्मल हो। केस से मुल्क में कानून पर अमल दरामद मुतासिर हो रहा है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम से मुतालिक समत पे रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तेफाकी राय से कानून साजी करेगी। इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असेंबली में वापसी के लिए मुतादिद तजावीज पर गौर किया जाएगा। निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय होगी। सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। मुर्तजा जावेद अब्बासी के रिमार्क्स पर पीटीआई का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने मामला रफा दफा करा दिया। शहादत अवान और सेनेटर शहजाद वसीम ने भी नोक-झोंक। शहजाद वसीम ने पूछा कि आलमी कॉन्फ्रेंस से पैसे लिए वो कहां लगेंगे, क्या खुद ही हड़प कर जाने हैं। कराची का मेयर कौन होगा, हाउस की तश्कील के लिए 124 सीटें दरकार। किसी भी जमात का इत्तेहाद के बगैर मेयर लाना नामुमकिन। 246 के ऐवान में पीपल्स पार्टी की 93, जमात इस्लामी की 86 और पीटीआई की 40 नशिस्तें। नून लीग ने 7, जेयूआईफे ने 3, टीएलपी ने 2 और महाजिर कौमी मूवमेंट ने सिर्फ 1 नशिस्त हासिल की। पीपल्स पार्टी की दीगर जमातों से बातचीत जारी। सईद गनी कहते हैं कराची में मेयर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नतीजा तब्दील करवाया गया है। आपने धांधली की है, उसको हमने जब रोकने की कोशिश की कि एसएचओ के जरिए से प्रिजाइडिंग अफसर और डब्बे को उठा के ले गए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नताइज में ताखीर और रद्दोबदल नामंजूर। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। हाफिज नईम कहते हैं हमारे मैंडेट पर शबखून मारा गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की। जमात इस्लामी ने मामला सेनेट में भी उठा दिया। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हुई है। नताइज बाकायदा तब्दील किए गए। सेनेटर मुश्ताक का इल्जाम, कहा अवाम के हकूक पर डाका डालना जमहूरियत पर हमला करना है। हमने धांधली का पहले ही बता दिया था, जानबूझकर हमारी सीटें कम की गईं। अली जैदी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा किसी से इत्तेहाद की बात कब्ल अज़ वक्त होगी। इमरान खान पेश न हुए, असद उमर और फवाद चौधरी की भी अदम पेशी। इलेक्शन कमीशन के इमरान खान और दीगर को अगली समात पर पेश होने की हिदायत। कहा अदम पेशी पर आइंदा समात पर यकतरफा कार्रवाई करके फैसला सुना देंगे। एलसीज की बंदिश के बायस सनतकार परेशान। खाम माल ना मिलने से कराची में मुतादिद छोटी सनतें बंद। टेक्सटाइल, गारमेंट समेत दीगर सनतों की पैदावार भी आधी रह गई है।
पंजाब में भी सनती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। हर चीज़ का रेट जो है ना 3 गुना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल है। ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा जब से ये इन्होंने सेटअप चेंज किया है। अदरवाइज हुकूमत नहीं है, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आती। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। लाहौर में अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। सब्जी, दाल, अंडे, हर शय आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में जिलाई इंतजामिया ने आटा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 1000 आटे के बैग जब्त कर लिए। बच्चे भूखे हैं, आटा फराहम किया जाए। कोटली आजाद कश्मीर में आटे के लिए फरियाद करने वाला बुजुर्ग शहरी चल बसा। बिजली की तरसील और तकसीम से 122 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज के कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर, सक्खर, लाहौर और कोयटा इलेक्ट्रिक की नाअहली से 127 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसानात में सबसे आगे पेशावर और फिर हैदराबाद इलेक्ट्रिक है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और के इलेक्ट्रिक ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुल्क में गैस की कीमतों में इजाफा होगा। मुसद्दिक मलिक ने इंदिया दे दिया। कहा, जिस कीमत पर गैस दे रहे हैं वो वारे में नहीं। कीमत के तायुन पर बहस जारी है। इस सूरत हाल में नए कनेक्शन नहीं दे सकते। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर घर के बाहर बैठा शख्स कत्ल। मुलजिमान ने नकदी छीनी और अब्दुल अजीज के सर में गोली मार दी। पेशावर के सेफ सिटी मंसूबे पर 10 साल बाद काम का दोबारा आगाज। आईजी के मुताबिक पहला मरहला जून तक मुकम्मल हो जाएगा। शहर भर में 5000 सीसीटीवी कैमरे, 1000 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिक केबल और 25 LTE टावर लगाए जाएंगे। दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम में मदद मिलेगी। और मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।